हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका दिल्ली जीके बाई पीके चैनल पर। हमने शुरू किया हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। उसमें हम देख रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दिल्ली में क्या क्या घटनाएं हुई और उनके बारे में हमने पढ़ा था। हम पढ़ चुके थे दिल्ली दरबार, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली के रूप में राजधानी का विकास या राजधानी के रूप में दिल्ली का विकास, रोलेट एक्ट। इसके अलावा हमने देखा था खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन और हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। हम देख चुके थे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना और गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद है स्वराज पार्टी। ठीक है, आज हम देखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी क्या थी, कैसे बनाई गई, किसने इसको बनाया, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी, क्या इसके कारण रहे बनाने के और इसका क्या रिजल्ट हुआ, ये सब हम देखेंगे स्वराज पार्टी। तो सबसे पहले देखते हैं स्वराज पार्टी जो थी उसकी स्टार्टिंग किसने की। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। तो जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहते हैं। इसके प्रेसिडेंट थे CR दास और इसके सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो लोगों का नाम आता है। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, कब फाउंडेशन हुई थी? तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 जनवरी 2023, सॉरी 1 जनवरी 1923। 1/1/23 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसका रीज़न क्या था? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पूरा देश मूवमेंट के मूड में होता है और अचानक से अगर कोई आंदोलन वापस ले लिया जाए तो कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग अपना सब कुछ दे चुके होते हैं मूवमेंट के लिए। तो ऐसा ही हुआ जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चोरा चोरी घटना के बाद वापस ले लिया 5 फरवरी 1922 को। तो कांग्रेस के अंदर ही, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी होती थी, ठीक है, जिसका जो इंडिया में जिसके लीडर्स होते थे। ठीक है, बाकी पार्टियों का इतना था नहीं। ठीक है, केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का ही नाम आता है। तो उस टाइम पर कुछ नेता, मतलब जो लीडर्स थे कांग्रेस के ही, उसमें डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, कोई चाह रहे थे कि नहीं, कंटिन्यू हमें रखना चाहिए, मूवमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए, मूवमेंट वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की भी कुछ विसंगतियाँ थी और 1923 में कुछ इलेक्शन भी होने वाले थे। तो ये सब कारण रहे कि एक स्वराज पार्टी बनानी पड़ी CR दास और मोतीलाल नेहरू को। ठीक है, बेसिकली कांग्रेस के लीडर ही उसमें उस समय दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक थे नो चेंजर और दूसरे थे प्रो चेंजर। तो ये जो CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये प्रो चेंजर वाले हैं। ठीक है, इनका मानना था कि हमें इलेक्शंस कंटेस्ट करने चाहिए और अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में शामिल होके या अंग्रेज़ों की पार्टी में शामिल होके इलेक्शन के दौरान जब जीतेंगे वो, ठीक है, तो जो कार्यकारिणी सभा है उसमें सम्मिलित होके तब कुछ विकास किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नो चेंजर्स के मेन लीडर्स रहते हैं राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, वो सब। ठीक है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, और उसी टाइम पर 1922 में गया में एक सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं CR दास। CR दास जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, वो एक प्रपोजल लाते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव को, मतलब लेजिस्लेटिव में एंटर कर देना चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेचर में एंटर कर देना चाहिए इलेक्शन के थ्रू, लेकिन वो इनका आइडिया रिजेक्ट हो जाता है, बाकी लीडर्स नहीं मानते। तो फिर उन्होंने कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अपनी एक स्वराज पार्टी बना लेते हैं और जिसके सेक्रेटरी बनते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसका एम था बेसिकली इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस बनाना। ठीक है, एम था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिलवाना।
ठीक है। हुआ क्या, 1923 में इलेक्शन हुए, 104 में से 104 में से 42 सीटें कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे मतलब इन्होंने जीती, स्वराज पार्टी ने, ठीक है। और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1923 में इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। अचीवमेंट भी रही कुछ छोटी मोटी, ठीक है, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बना दिए गए वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एक पब्लिक सेफ्टी बिल आना था, उसको डिफीट करा दिया, ठीक है। तो इस तरह की कुछ अचीवमेंट्स भी रही, ठीक है। ड्रॉबैक्स रहे पार्टी के, बेसिकली प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। जब वो लोग सेंट्रल लेजिस्लेचर में शामिल हो गए थे तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए, केवल न्यूज़पेपर ही एक सहारा होता था जिससे बाहर के लोगों को इंटरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा 1925 में CR दास की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी पार्टी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। फाइनली क्या होता है, पार्टी मर्ज हो जाती है कांग्रेस में 1935 में, ठीक है। तो ये था बेसिकली स्वराज पार्टी के बारे में, ठीक है। हम यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि 1934 में दरियागंज, दिल्ली से रिलेटेड इसमें क्या है कि 1934 में पुरानी दिल्ली में दरियागंज में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेसी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसमें लगभग 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने और इसके पुनर्गठन का निर्णय लिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली इतना ही था स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी के बाद अगर हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको बताया था गांधी जी के 3 छोटे और 3 बड़े आंदोलन थे, तो 3 बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। 3 छोटे आंदोलन कौन से थे, CAKE से मैंने आपको बताया था, याद रख सकते हो। चंपारण अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। बड़े आंदोलन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये 3 मूवमेंट थे जो गांधी जी के बड़े आंदोलन थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम क्या याद रख सकते हैं, सबसे पहले तो इसके रीजंस हमें पता होने चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट आखिर हुआ क्यों, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, या फिर इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कारण यह रहता है क्योंकि ये अगस्त में हुआ था और 8 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, 8 अगस्त 1942 को, कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। बेसिकली एक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हो जाता है कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा में और उस टाइम पर गांधी जी को लीडर चुन लिया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद 15 सितंबर 1939 को दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक होती है, ठीक है। और गांधी जी की सलाह पर इस समिति ने अंग्रेजी सरकार से भारत को स्वतंत्र घोषित करने की रिक्वेस्ट की, ठीक है। ये समिति क्या करती है, कहती है अंग्रेज सरकारों की अब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ठीक है। 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है क्रिप्स मिशन लेके आया था दिल्ली में और 8 अगस्त को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा भारत छोड़ो संकल्प प्रस्तावित होने के बाद दिल्ली में उपद्रव हुए, ठीक है। तो बेसिकली दिल्ली की जीके से रिलेटेड यही है कि जब 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट तो दिल्ली में भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 10 अगस्त को क्या हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम ने पुरानी दिल्ली में क्या है उर्दू बाजार में लोगों की भीड़ को संबोधित किया और गांधी जी का संदेश पहुंचाया। यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और मेन रीजंस क्या क्या रहते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, 1939 में स्टार्ट हो चुका था और जो जापान जो एक्सिस पावर का एक पार्ट था, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, ठीक है, वो लगातार आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो उसमें इंडिया को लगने लगा, इंडिया के लीडर्स को लगने लगा अगर इनकेस इंडिया हार जाता, यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया को भी हार जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जापान इंडिया पे अटैक कर सकता है या फिर जापान इंडिया पे कब्जा कर लेगा। तो उस टाइम पर कांग्रेस लीडर्स ने डिसाइड किया कि भारत को स्वतंत्रता की डिमांड अभी रख देनी चाहिए,
ठीक है। तो मौके का फ़ायदा उठाया और एक क्विट इंडिया मूवमेंट चला गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ठीक है, इमीडिएटली भारत छोड़ो, ठीक है, इस तरह से कह के, और गांधी जी को मूवमेंट का लीडर बताया गया, ठीक है। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, ठीक है। उसने गारंटी दी थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कुछ निकालेंगे इंडिया की प्रॉब्लम्स का, ठीक है, लेकिन उसका भी कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, जब रिस्पॉन्स क्या आया, अगर हम देखें क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। जब शुरू हो गया तो इसमें बहुत अंग्रेज सरकारों ने बहुत दमनकारी नीति अपनाई और क्या किया इन्होंने, जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अप्रोक्स 1 लाख से ज़्यादा, उस टाइम पर 1 लाख से ज़्यादा पीपल को अरेस्ट कर लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि हम नॉन वायलेंस रखेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें गांधी जी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। इसमें गांधी जी का इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। गांधी जी ने यहाँ पर एक नारा दिया, डू और डाई। उन्होंने कहा अब करो या फिर मरो, ठीक है। डू और डाई का यहाँ पे गांधी जी स्लोगन देते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट में लगभग 10,000 लोगों से ज़्यादा लोग ऑफिशियली पुलिस के फायरिंग से मर जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन काफ़ी ये रहा, अंग्रेज सरकार को काफ़ी इसमें पता लगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट है, अब इंडिया वाले आज़ादी लेकर ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद की बात है, फिर माउंट एटली आगे जाके घोषणा करता है, ठीक है, और फिर फाइनली 1946 के एंड में वो इंडिकेशन दे देते हैं कि इंडिया को अब आज़ाद करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दिल्ली जीके बाई पीके सर चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।